दिल्ली की यमुना नदी में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार का जो कदम उठाया जा रहा था वो अब कामयाबी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो क्रूज मुंबई में दिखाया गया था, जिसकी पोस्ट टूरिज्म मिनिस्टर ने एक्स पर डाली थी, वो अब दिल्ली के सोनिया विहार पुष्कर पर पहुंच चुका है। ऊपर वाला जो फ्लोर है वो आप देखेंगे, उसमें 10 यात्री बैठेंगे और जो नीचे वाला फ्लोर है उसमें करीब 30 यात्री बैठेंगे। जो बीच वाला फ्लोर है इसके अंदर किचन के साथ साथ वॉशरूम भी होगा, म्यूजिक सिस्टम भी होगा और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंडिया का सबसे पहला मेड इन इंडिया क्रूज है। मतलब इसके अंदर एक वायर भी विदेशी नहीं है, तमाम चीजें इंडियन लगी हुई हैं और इसके अंदर करीब 5 इंजन होंगे। 4 इंजन तो होंगे 120 HP 100% इलेक्ट्रिक, मतलब 4 इंजन तो बिजली के हैं, इलेक्ट्रिक है और एक फ्यूल वाला इंजन है। इस क्रूज को तैयार किया जा रहा है, तैयार लगभग कर दिया गया है और फिटिंग का काम चल रहा है और जल्द दिल्ली सरकार के मिनिस्टर यहाँ पहुंचेंगे और इसे यमुना में उतार कर ट्रायल लिया जाएगा। बहुत जल्द क्रूज चलने वाला है। किस तरीके से चलेगा, कैसे लोग सवारी कर पाएंगे, हमारे साथ गौरव गर्ग जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरीके से इसकी तैयारी की जा रही है और दिल्ली वासियों को क्या फायदा इसका होने वाला है? देखिए, दिल्ली के अंदर अब तक जो टूरिस्ट आता था वो यहाँ के किले, महल और भी कई गार्डन्स वगैरह उनको देखता था। दिल्ली सरकार का फर्स्ट टाइम वाटर स्पोर्ट्स जो है वो दिल्ली के अंदर लेके आ रही है। पीपीपी मोड के ऊपर ये काम यहाँ पर किया जा रहा है, जिसके तहत क्रूज आप देख रहे हैं यमुना किनारे पहुंच चुका है और उम्मीद की जा रही है कि इसी महीने जैसे ही गवर्नमेंट से हमारे पास इसकी डेट आती है तो इसको पानी में उतार दिया जाएगा। 2-3 दिन के ट्रायल्स के बाद जो भी इनॉग्रेशन की डेट होगी वो इसकी जो है उस दिन से ये सेवा जो है वो आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। सर, पहले देखा गया है कि जो भी क्रूज उतारे जाते थे वो इंडिया से बाहर के ज्यादातर प्रोडक्ट होते थे। अब ये इंडिया में क्या कुछ है, क्या मेड इन इंडिया है पूरा? मोदी जी ने एक बात कही है कि मेक इन इंडिया जो है उसकी तरफ बढ़िए और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इंडिया का ये पहला इलेक्ट्रिक क्रूज है जिसका इंजन से लेके हल तक, ग्रिल से लेके सोफास तक, नेविगेशन तक सब कुछ मेक इन इंडिया है। मैं अगर आपको यहाँ इंजन के बारे में दिखाऊं तो ये जो इंजन हैं आमतौर पे ये इंपोर्ट किए जाते थे, इंपोर्ट करके उसके बाद यहाँ फिट किए जाते थे, जिसके अंदर इस क्रूज की जो कॉस्ट है वो भी 5 से 6 करोड़ चली जाती थी। लेकिन मोदी जी का सपना था और दिल्ली सरकार क्योंकि कैपिटल में चल रहा है, यहाँ डबल इंजन की सरकार है, तो हम लोगों ने भी कोशिश की और 100% मेक इन इंडिया जो प्रोडक्ट है वो हम दिल्ली में लेके आए हैं। इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हिंदुस्तान के बाहर से हो। सर, एक सवाल हो रहा है, सभी लोग सोचते हैं जब क्रूज चलेगा तो क्या प्राइस रखा जाएगा और दूसरा सीटिंग कितनी होगी और सीटिंग के साथ में खान पान का क्या इंतजाम रहेगा, क्योंकि एक टूरिज्म को बढ़ावा देने वाली चीज। देखिए, बिल्कुल टिकट ऐसी होगी कि हर आदमी अपने परिवार के साथ इसमें यात्रा कर पाएगा। अगर आप यहाँ से बॉम्बे बाय एयर जाते हैं 6 से 7 हजार रुपए की टिकट आती है एक आदमी की, आना जाना पड़ता है 14,000। एक परिवार में अगर 4 लोग हैं, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ उस 14,000 रुपए में आप 6 बार इस क्रूज के अंदर घूम लेंगे। अकेला नहीं, पूरा परिवार। 14,000 खर्चा सिर्फ फ्लाइट का आता है एक बंदे का, यहाँ से बॉम्बे जाने का या गोवा जाने का, लेकिन पूरा परिवार साल में कई बार उस 14,000 रुपए में इस क्रूज के अंदर घूम लेगा। कई बार 6 बार तो कम से कम है कि वो परिवार घूम लेगा। देखिए, टिकट्स जो है अभी हम प्राइस डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वो सब जो है दिल्ली गवर्नमेंट के उसमें है, लेकिन जिस तरह का मंत्री जी का सपना है, कपिल मिश्रा जी का सपना है, मुख्यमंत्री महोदय जो है यहाँ पर उनका जो सपना है उसी को लेकर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कोई ऐसे रेट्स नहीं रखे जाएंगे जो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाए। जिसका मोदी जी का सपना था हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठ सकता है, उसी तरीके से दिल्ली का आम आदमी इस क्रूज में घूमेगा। इस बात का मैं जो है वो दावा कर सकता हूँ क्योंकि प्राइस बिल्कुल रीजनेबल रखे जाएंगे। बिल्कुल, देखिए काफी किफायती रहेगा और यहाँ पर जो पर्यटक स्थल बनने जा रहा है वो फायदेमंद भी इसलिए होगा क्योंकि जिस क्रूज के लिए गोवा तक का रूट लोग तय करते हैं वो सिर्फ चंद घंटों की दूरी पर ही, चंद किलोमीटर की दूरी पर ही यमुना किनारे देखने को मिलेगा, जिसकी फेरी सोनिया विहार पुष्कर से जगतपुर तक होगी और करीब अंदाजा लगाया जा रहा है जो इसका टिकट होगा वो भी काफी कम दामों में रखा जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी ये कंप्लीट होकर यमुना में कब उतारा जाएगा और कब दिल्ली की जनता इसका लाभ उठा सकेगी। लेकिन एक बात जरूर तय है कि दिल्ली में जब ये क्रूज चलेगा तो यमुना खादर में रहने वाले लोगों के लिए भी रोजगार का स्रोत बनेगा। नमस्कार, मेरा नाम अतुल है। आई रिप्रेजेंट अ कंपनी कॉल्ड डॉल्फिन इको रिक्रिएशन।
ये उदयपुर में सोलर और इलेक्ट्रिक बोट्स में स्पेशलाइज करती है। हम लोग इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं। गौरव गर्ग जी हैं, वो अंबाला के रहने वाले हैं। जो बोट आई है वो मुंबई से आई है, जो मोटर आए हैं वो चेन्नई से आए हैं। तो ये एक पूरी तरह से नेशनल इंटीग्रेशन दिखाता है और मेड इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल के लिए स्टैंड करता है। यह आज की तारीख में आउटबोर्ड इंजन से चलने वाली सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक बोट है। जीरो पोल्यूशन, जीरो एमिशंस। इसका फायदा कब तक उठा पाएंगे यात्री, कब तक शुरू हो पाएगी? इस महीने में ही चालू कर दिया जाएगा, तारीख तय की जा रही किराया भी कुछ बताया है इसका कुछ? है सर। अभी वो नहीं रखा गया है। अच्छा अच्छा, इसके अंदर वेडिंग का बताया जा रहा है, वेडिंग शूट भी हो सकता है इसके जी, अंदर? इसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं। बर्थडे सेलिब्रेट्स हो सकते हैं, आपकी पार्टीज, आपकी एनिवर्सरीज, आप प्राइवेट भी इसको चार्टर कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें ऑप्शंस मिलेंगे। सर, क्रूज यहाँ पर आया है, कितनी उम्मीदें हैं अब सरकार से कि यमुना में क्रूज चलेगा और दिल्ली जैसे शहर में क्रूज यमुना में दिखाई देगा? सर, मैं राजकुमार गौतम भजनपुरा रहता हूँ और मैं यहाँ पर कभी कभार आता रहता हूँ, लेकिन ये जो क्रूज आया है इससे इतना विकास हुआ है जिससे कि यहाँ पे जो आने वाले, अब तक तो वैसे ही घूमने आते थे, लेकिन और लोग आएंगे यहाँ पे घूम फिर के। जो पर्यटक स्थल जो बन रहा है इसमें हमारे माननीय सांसद जी मनोज तिवारी जी हैं और दिल्ली सरकार के जितने भी आला अधिकारी हैं, सबके प्रयास से ये जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छा लगेगा सर। और यहाँ पे जब ये क्रूज चलेगा इस यमुना में तो बहुत सारे आने जाने वालों के लिए बहुत अच्छे हर्ष पर्यटक स्थल बनेगा, बहुत हर्ष की बात होगी सर। उधर भी मैंने देखा है पल्ली तरफ होटल वगैरह या कंटेनर जैसे दुकानें बन रही हैं, जो भी आएंगे उनके लिए खाने पीने की भी व्यवस्था होगी यहाँ पे, और जो बच्चों के खिलौने विलौने जो भी है तो सबका अच्छा लगेगा, सब आएंगे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी काम चालू है इसका। जी, आपका नाम सर? चंद्रकांत यादव। सर, यहाँ क्रूज कब आया था और कितना काम चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है इसके अंदर अभी? 3 तारीख को हो रहा है। इंजन फिटमेंट्स का चालू है बस। इंजन फिटिंग काम किया जा रहा है। हाँ। क्या कहाँ से कहाँ तक चलेगा, कुछ जानकारी है सर? नहीं, वो उतना हमको ऑफिशियली कुछ पता नहीं है सर। अच्छा, यमुना में उतारा जाएगा, मंत्रीगण आएंगे क्या यहाँ? आने वाले आएंगे, विजिट करेंगे। कैसे लग रहा है दिल्ली की यमुना में क्रूज पहली बार चलेगा? या चलेगा। बॉम्बे में तो बहुत बार देखा है, अभी यमुना में भी आएगा। इधर की पब्लिसिटी भी आएगी, पूरा देखेंगे। जो बॉम्बे जाके या गोवा जाके करती थी एडवेंचर्स, वो अभी दिल्ली में मिलेगा इनको। ये वायर कहाँ डाल रहे हैं? ये अंदर जो भी वायर है वो मोटी वाली होगा। जो हमारा ड्राइवर है वो यहाँ पर बैठेगा। ये पूरा इसका सिस्टम है कि किस तरीके से कितना देर का इसके अंदर बैटरी बचा है, क्या सिस्टम है, कितने आरपीएम पे चल रहा है, कितनी देर की बैटरी है। ये हमारा स्पीड का होता है कि स्पीड कम करनी है, ज्यादा करनी है। ये जो है हमारे जो इंजन्स लगे हुए हैं, जहाँ पानी कम आता है वहाँ इंजन को अप कर देता है, थोड़ा डाउन कर देता है। तो पूरा क्रूज सिस्टम है। इसके ऊपर भी अभी छत आएगी ब्लू कलर की, उसका भी ट्रायल स्टार्ट होगा। ये फर्स्ट टाइम आप ही के कैमरे में कैप्चर होगा। ये भी फर्स्ट ट्रायल करवा रहा हूँ, ये वाला। हाँ, ये तो आर्मी वालों की तो क्रूज की जिस टॉप फ्लोर पर मैं सीट पर बैठा हूँ, यहाँ डाइवर्स बैठेंगे और इसको ठीक इस स्टीयरिंग से इसको ऑपरेट किया जाएगा। और जब इस क्रूज को इस यमुना नदी में जब चलाया जाएगा तो तमाम तरीके की चीजें देखनी होती हैं। तो इसमें जो फैसिलिटीज है, आप देखिए, ये जो हैंडल आप देख रहे हैं, इस हैंडल में अप डाउन का एक स्विच लगा हुआ है। मतलब जब पानी ज्यादा और कम होता है तो इसके हिसाब से इसको कंट्रोल किया जाएगा, स्पीड जो है सही ऑपरेट की जाएगी। इस स्टीयरिंग से इसको मूवमेंट किया जाएगा। और साथ ही ये जो मीटर आप यहाँ देख रहे हैं, इस मीटर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी बची है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब इस यमुना नदी में ये जो क्रूज चलेगा तो नेविगेशन इसके अंदर आप देखिए, यहाँ एक मीटर लगाया हुआ है जो नेविगेशन बताएगा किस दिशा में इसको चलना है। और साथ ही जब कोई रास्ते में आए तो उसके लिए हॉर्न सिस्टम भी यहाँ रखा गया है। मतलब काफी हाई प्रोफाइल टेक्नोलॉजी है इसके अंदर। और साथ ही मैं आपको बता दूं, इस टॉप फ्लोर पर करीब 10 यात्री बैठकर यात्रा कर सकते हैं और जो नीचे वाला फ्लोर है उसके अंदर करीब 30 यात्री बैठ सकते हैं। मतलब 40 यात्री इसमें बैठकर जो यात्रा है वो कर सकते हैं। ये क्रूज का अंदर वाला हिस्सा है। आप देखिए, इस केबिन के अंदर जो सिटिंग की गई है वो तमाम सिटिंग बहुत आधुनिक, अच्छी और बढ़िया तरीके से की गई है। काफी खूबसूरत अंदर से नजारा व्यू लग रहा है।
30 लोग करीब यहाँ बैठ सकेंगे। और जो बैटरियां हैं आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया मेड इन इंडिया इंजन है इसके अंदर। पूरा ये जो क्रूज है मेड इन इंडिया है, मतलब इसमें एक वायर भी बताई जा रही है कि विदेश की नहीं है। और ये तमाम इंजन के पास फिट होंगी। और यहाँ एक छोटा जो किचन सिस्टम यहाँ पर दिया गया है, देखिए काउंटर जो है ये किचन सिस्टम है जहाँ खान पीन का सामान होगा। साथ ही से मैं दिखाना चाहूंगा खोल के, ये एक वॉशरूम सिस्टम है। यहाँ पर किचन के बराबर में वॉशरूम है। और ठीक इसमें जहां तक आप देखेंगे कि अच्छा व्यू होगा। और म्यूजिक सिस्टम के लिए देख सकते हैं इसमें जो वूफर्स जो कॉलम बोले जाते हैं वो लगाए हैं। और एसी इसके अंदर फिट किए गए हैं। और जो शीशे आप देख रहे हैं यहाँ से ठीक जो पानी का नजारा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जब यात्री यात्रा करेंगे ना तो उनको ठीक ऐसा महसूस होगा कि मानो वो क्रूज में नहीं बल्कि गोवा में किसी बड़े क्रूज में घूम रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर पार्टी भी हो सकती है, इसके अंदर यात्री घूम के यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर वेडिंग शूटिंग का भी सिस्टम है। और साथ ही सीसीटीवी कैमरे के साथ एसी और तमाम तरह की वो सुविधाएं इसके अंदर मौजूद है जो बड़े क्रूज में, विदेश की क्रूजों में गोवा के अंदर देखने को मिलती थी। और कई हजार रुपए खर्च करके लोग गोवा जाते थे। अब वो दिल्ली में भी इस क्रूज के अंदर जो है घूम सकेंगे।